हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सीरीज चल रही है उसमें नेशनल पार्क है। ओके, तो आज के टॉपिक से लगभग ऑलमोस्ट 40 प्लस सवाल आपको देखने को मिलेंगे और ये यूपी पीसीएस के अगर लिहाज से देखा जाए तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि अक्सर सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, तो नेशनल पार्क के बारे में बेसिकली हम लोग जितने सवाल आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन्हीं सवाल के थ्रू हम लोग बनाते चलेंगे। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए मेनली मुख्य तौर पे तो दो तीन तरीके की सवाल जो है वो मेजॉरिटी के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। पहला तो आपका लोकेशन के बेस पे पूछ लेता है। लोकेशन, कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब तो आगे आएगा। आज हम लोग नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में या किस ज़िले में, अगर बहुत ज़्यादा टफ करेगा तो वो ज़िला पूछ लेता है, नहीं तो जनरली वो स्टेट के बारे में ही पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इस्टेब्लिशिंग ईयर, यानी ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क किस साल स्थापित किया गया है। ओके, और कभी कभी ये पूछ लेता है इसमें कि ये जो नेशनल पार्क है ये किन तरीके की स्पीसीज़ के लिए फेमस है। ओके, तो ये मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो तीन तरीका है। ये तीन तरीके का जो मैंने आपको बताया कैटेगराइजेशन, यहाँ से आपको ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे। दो चार और पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, वो हम लोग सवाल करते टाइम समझ पाएंगे कि वो सवाल कहना क्या चाह रहा है और इस तरीके के सवाल कैसे बन रहे हैं। ओके, तो हम लोग आज के टॉपिक का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला नेशनल पार्क कब मतलब इस्टेब्लिश किया गया, इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है वो कौन सा है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है चंदौली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कह रहा है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और चौथा कह रहा है आपका दुधवा नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम लोग इस सवाल को आंसर टिक करने से तो काम मेरा चलने वाला नहीं है। इस सवाल के बारे में मतलब इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले एक और नाम था, वो नाम था आपका हैली नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नाम बना, इस नामकरण से पहले इसका जो नाम था वो था आपका हैली नेशनल पार्क। ओके, इस नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1936 में। ये आप ईयर याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कई बार सवाल पूछ रखा है कि मैचिंग में भी आ जाता है कि इस्टेब्लिशिंग ईयर के बारे में अगर पूछता है तब भी आप इसको अगर याद रखेंगे तो जनरली आप सवाल को सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि अक्सर ये हर सवाल में एक ऑप्शन के रूप में मौजूद ही रहता है। ओके, अगर इसके लोकेशन की बात किया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है, तो ये इस्टेब्लिश्ड है, ये उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड के बेसिकली ये 3 ज़िलों में फैला है, 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला है। ओके, वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो एक आपका हो जाएगा नैनीताल, एक हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, तीसरा आपका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ये 3 ज़िलों में फैला है। मैंने तीनों ज़िलों का नाम आपको बता दिया। कभी कभी लोकेशन डायरेक्ट स्टेट न देके उसके डिस्ट्रिक्ट से मैच कराने को दे देता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो ये 3 ज़िलों में फैला हुआ है। ओके, इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस एरिया को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, ओके, कब शामिल किया गया? 1973 में। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एरिया से गुजरने वाली नदी का नाम क्या है, यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये किस नदी से पानी को प्राप्त करता है बेसिकली? तो ये आपका राम गंगा रिवर हो जाएगा, राम गंगा रिवर। ओके, तो उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने क्या क्या बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम इससे पहले हैली नेशनल पार्क था।
ये 1936 में इस्टेब्लिश किया गया। ये उत्तराखंड में मौजूद है। ये उत्तराखंड के 3 ज़िलों में विस्तृत या फैला हुआ है। कौन कौन सा? नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में शामिल किया गया और ये शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क था। किसके तहत? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ओके, इसके अंदर से एक नदी बहती है, वो कौन सी है? रामगंगा रिवर। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आपको समझ आया होगा। ओके, और अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है स्टूडेंट, द कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो अपना पानी किससे प्राप्त करता है? अलकनंदा रिवर? नहीं। रामगंगा रिवर? बिल्कुल सही। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है धौली गंगा रिवर? नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है शारदा रिवर? ये भी नहीं होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामगंगा रिवर। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। लोकेशन के बेस पे बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है इसका एक और नाम है, इसे हम लोग नागर होल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नागर होल फॉरेस्ट। और ये मौजूद कहाँ पे है? तो ये बेसिकली कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में मौजूद है। कौन सा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक। यानी ये जो नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ, ये किस लेक पर, यानी किस लेक पर ये उपस्थित है? डल लेक, कोलेरू लेक, लोकटक लेक, वुलर लेक। डल लेक आपका कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये तो नहीं होगा। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि ये है कहाँ ये नेशनल पार्क? तो ये आपका मणिपुर में है। ओके, बहुत ही फेमस है, ये मणिपुर में है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करता है। यानी आप कह सकते हो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पूरी दुनिया में ये इकलौता नेशनल पार्क ऐसा है जो कि फ्लोट करता है। ओके, कोल्लेरू रिवर अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश की रेंज में है, ये भी आपको नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है ये है कहाँ? तो मैंने आपको बता दिया कि ये मणिपुर में है। तो जो भी मणिपुर में लेक होगा वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। वुलर लेक की बात किया जाए तो ये भी मणिपुर में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकटक। लोकटक जो लेक है यहाँ पे क्या मिलता है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है। और एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, एक ये वहाँ पे एक डियर पाया जाता है जिसका नाम है संगई। संगई डियर। इसका ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट कह लीजिए, या इसका नेचुरल हैबिटेट है। कौन सा? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। किसका? संगई का। संगई क्या है? एक तरीके का डियर है। ओके, नेचुरल हैबिटेट। इतना पॉइंट जितना मैं आपको बताते जा रहा हूँ उतना आप लोग अगर समझते जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द सवाल आप करने में सफल हो जाएंगे। ओके, मैं पहले ही लेक्चर में बोल चुका हूँ कि मैं 100% गारंटी लेने वाला कैंडिडेट नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ कि मेरे नोट से 100 के 100% मिल जाएगी, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता भी नहीं, मैं आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस पे रहने के लिए नहीं कहूँगा। ओके, सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि मैं जितना सवाल सॉल्व कर रहा हूँ सारा PYQs है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि इतना अगर आप लोग करके जाएंगे तो मोर देन 80% चांस है कि आपके सवाल बनने के काबिल आप रहेंगे। ओके, तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड स्पीसीज। यानी इसके कहने का मतलब है कि 4 स्पीसीज या 4 या मतलब सेंचुरी दे रखा है, नेशनल पार्क आप समझ लीजिए, और कह रहा है कि वो वहाँ पे कौन सी स्पीसीज पर्टिकुलर कौन सी प्रोटेक्टेड स्पीसीज है जो कि फेमस है उस पर्टिकुलर आप कह लीजिए कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ओके, तो जिम कॉर्बेट की अगर हम लोग बात करें तो जिम कॉर्बेट को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो टाइगर यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, अगर हम लोग घाना की बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही स्पेसिफिक दे रखा है घाना। ओके, तो यहाँ से बच्चा कंफ्यूज कर सकता है। घाना एक तरीके का, एक तो साउथ नहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक ये
देश है। ओके, एक देश है ये, लेकिन ये घाना वो उस घाना की बात नहीं कर रहा है जो कि देश है। ओके, तो किस घाना की बात कर रहा है, तो बेसिकली एक राजस्थान में नेशनल पार्क है जिसका नाम है केओलादेव नेशनल पार्क। ओके, केओलादेव, ये आपका के हो जाएगा यहाँ पे, ये के है, ध्यान रखिएगा। ओके, के केओलादेव नेशनल पार्क, और ये है कहाँ, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो राजस्थान में एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में, मैं राजस्थान के शॉर्टकट नाम लिख रहा हूँ। ओके, तो ये भरतपुर में है। और जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, अगर इसे देखा जाए तो ये पहले एक और नाम से जाना जाता था, उसका नाम था आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, इसका ये पहले का नाम है, बाद में इसे करके केवलादेव नेशनल पार्क के रूप में कह दिया गया। ओके, तो यहाँ पे क्या मैच करा रहा है, इसको लायन से मैच करा रहा है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि लायन जो है इकलौता एक ही जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में। ओके, तो ये है कहाँ पे, ये गुजरात में है। ओके, तो ये बेसिकली लायन से मैच नहीं करेगा, यानी क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, घाना जो है यानी केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये यहाँ पे लायन नहीं देखने को मिलता। ओके, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये असम में है, ये राइनासेरॉस के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। ओके, और केरला में ये पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, तो ये एलिफेंट के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइगर भी बहुत देखने को मिलता है। ओके, तो एलिफेंट एंड टाइगर, तो हमें ऑप्शन के थ्रू चलना है कि वहाँ पे दिया क्या है। ओके, तो अगर पेरियार के सामने टाइगर दिया होता तब भी ये सही होता, लेकिन ये ऊपर एक जिम कॉर्बेट में टाइगर दे रखा है, इस वजह से इसने यहाँ पे एलिफेंट ऐड कर दिया, क्योंकि अगर टाइगर देता तो कन्फ्यूजन लोगों को होता। ओके, तो जिम कॉर्बेट में टाइगर है, बिल्कुल सही बात है। काजीरंगा में राइनोसेरॉस है, बिल्कुल सही बात है। पेरियार में एलिफेंट होता है, अगर एलिफेंट के अलावा अगर यहाँ टाइगर दिया होता तो वो भी आपका सही हो जाता, लेकिन केवलादेव नेशनल पार्क जो है वहाँ पे लायन नहीं होता। केवलादेव नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बहुतायत रूप से पक्षियाँ देखने को मिलती हैं, यानी पक्षियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, और काफ़ी वैरायटी है, मोर देन 350+ स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, किसकी, बर्ड की। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लायन नहीं होता। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क, यानी जो नेशनल पार्क है उनमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। मैं ये जो टॉपिक है ये पहले सॉल्व करा चुका हूँ, बता रखा हूँ, लेकिन वापस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले सवाल क्या पूछ रहा है उसको समझ लेते हैं। कि कह रहा है कि नेशनल पार्क में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की जो जेनेटिक स्पीसीज पाई जाती हैं, उनको मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है। तो कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है इन सिटू कंजर्वेशन, ऑप्शन बी कह रहा है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑप्शन सी कह रहा है जीन पूल, और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस एबव। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। आप सिंपली इतना समझिए कि इन सिटू कंजर्वेशन एक तरीके का प्रोसेस है, और इसमें जो एनिमल जहाँ पे होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो सकता है या एनिमल, ओके, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जहाँ पे ये पैदा होते हैं वहीं पे उनका कंजर्वेशन किया जाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी टेक्निक है या एक तरीके का ऐसा कंजर्वेशन मेथड है, इसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज जहाँ पे है उसको वहीं पे कंजर्व किया जाता है, यानी कहने का मतलब उसके घर पे ही उसको कंजर्व किया जाता है, उसको बचाया जाता है। ओके, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे जो टेक्निक होते हैं वो नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या बायोस्फीयर रिजर्व में, इन सब में इस टेक्निक का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया में फैले होते हैं, और यहाँ से स्पीसीज उठा के दूसरे जगह ले जाके वहाँ पे कंजर्व करना ऐसा कोई मतलब व्यर्थ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतना हैबिटेट होता है, ये उसको वहीं पे कंजर्व करने की क्षमता रखते हैं। ओके, तो इन सिटू कंजर्वेशन में जो जहाँ पे है उसको वहीं पे कंजर्व करने की बात होती है।
अगर एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात किया जाए तो इसमें कोई स्पीसीज जहाँ पे है उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे कंजर्व किया जाता है, दूसरी जगह। यानी इसको कोई भी स्पीसीज को उसके घर से हटा के किसी और जगह ले जाके अगर कंजर्व किया जाए वो एक्स सिटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आता है। ओके, जैसे जू हो गया, जेनेटिक पूल हो गया, या आप कह लीजिए कि जो बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया होते हैं वो सब, मतलब आप कह लीजिए ये गार्डन पार्क, मतलब गार्डन्स हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, तो किसी आबादी की जो पूरी जेनेटिकल जानकारी यानी आनुवंशिक जो जानकारी होती है ना, उसी को हम लोग जीन पूल कह सकते हैं। ओके, अगर इसको डिफाइन करने की हम लोग कोशिश करें तो ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, तो ये समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, प्रेजेंट in a population of a species at a particular time। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी एक प्रजाति की आबादी में, किसी एक प्रजाति की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओके, एक कोई जैसी स्पीसीज है वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे होगा तो अकेला तो होगा नहीं, उसका जो पूरा ग्रुप है उसके पूरे ग्रुप की जो जेनेटिकल जानकारी होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, जीन पूल। यानी किसी एक प्रजाति की आबादी में मौजूद सभी जीन एंड उसके अलग अलग रूप, जीन का अलग अलग रूप क्या कहलाता है, एलिल्स। ओके, तो बेसिकली आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि जीन पूल क्या होता है। अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो इट इज़ द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे सपोज कीजिए कोई पौधा है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, उसके ढेर सारे वहाँ पे स्पीसीज आपको मतलब ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। ओके, नीम का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए नीम का एग्जांपल, या गुलाब के फूल का ले लेते हैं, गुलाब के फूल का ले लेते हैं, ये ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, गुलाब का फूल मान लीजिए कहीं पे ग्रो किया हुआ है, वहाँ पे ढेर सारी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। कोई गुलाब लाल है, कोई पिंक है, कोई वाइट है, कोई ग्रीन है, आजकल तो बहुत जेनेटिकली मॉडिफाई करके अलग अलग बना दिए हैं। तो अलग अलग तरीके के जो फूल के सफ़ेद मतलब रंग हैं, वहाँ पे इसका मतलब यह है कि उन फूलों के जो जीन उन पौधों में मौजूद हैं, इन सभी जीनों का जो समूह है उस पौधे को क्या, उस पौधे का जीन पूल कहलाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पौधे की जो आबादी है उसमें अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अलग अलग फूल के कलर हैं, उसके जो जीन उसमें मौजूद हैं, तो इन सभी जीनों का जो समूह है उस पौधे का क्या कहलाएगा, जीन पूल। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ओके, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो ये सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन, यानी जो जहाँ पे पैदा हुआ है या जिसका जहाँ पे घर है उसी पे उसको कंजर्व किया जाए। ओके, तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इन सब को अगर इन सब में कोई कंजर्वेशन किया जा रहा है किसी जेनेटिक डाइवर्सिटी का, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दचिगम नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि दचिगम नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये श्रीनगर के पास में है। ओके, और अगर ये देखा जाए तो ये बेसिकली एक एनिमल वहाँ पे पाया जाता है जो कि बहुत फेमस है। ये क्या है आपका, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। ओके, तो क्या पूछ रहा है सवाल कि दचिगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मस्क डियर नहीं होगा, गोल्डन ओरियोल नहीं होगा, येलो थ्रोट एंड मार्टिन ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग, इसी का नाम है। ये एक तरीके का क्या है, डियर। ओके, ये डियर का एक वैरायटी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि हंगुल या कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग तो नहीं देगा क्योंकि इससे पकड़ में आ जाएगा ऑप्शन, तो हंगुल पूछता है कि हंगुल का मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में है। अगर वहाँ पे पूछे कहाँ पे है तो दचिगम नेशनल पार्क में है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
हंगुल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया राइनोसेरॉस रिहैबिलिटेशन इज बीइंग डन। रिहैबिलिटेशन का मतलब आप समझिए कि बेसिकली आप कहिए कि एक जगह से ले जाके दूसरी जगह उसको रखना, ओके, या इसे रीलोकेट भी कह सकते हो। रिहैबिलिटेशन की जगह बेस्ट आपको वर्ड नजर आए तो ये आपका रीलोकेटेड, ओके, रीलोकेट, ओके। तो यानी एक जगह से ले जाना दूसरी, मतलब एक जगह से उठाना दूसरी जगह ले जाके रख देना, वो क्या कहलाता है? रिहैबिलिटेशन या रीलोकेशन, ओके। तो सवाल क्या कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में जो नेशनल पार्क दे रखे हैं इनमें से राइनोसेरॉस का रिहैबिलिटेशन कहाँ हुआ था, ओके। तो यानी पहले ये समझिए कि राइनोसेरस पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है असम में। असम में ये पाया जाने वाला बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है, लेकिन बहुत फेमस जगह है, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। तो राइनोसेरॉस मेजॉरिटी में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और नेशनल पार्क में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी में ये असम में पाया जाता है, ओके। तो राइनोसेरॉस को 1984 में असम से लेके इसे यूपी में इस्टेब्लिश किया गया या रिहैबिलिटेट किया गया था, ओके। तो हमें यूपी में किया गया था, कब किया गया था? 1984 में। और असम से कहाँ उठाया गया था राइनोसेरॉस को? तो पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कहाँ पे? तो ऑब्वियस सी बात है, असम की बात हो रही है तो असम में ही होगा, ओके। तो पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से राइनोसेरॉस को लेकर के यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क। कॉर्बेट की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख ही दे रहा हूँ। ये यूके में है। कान्हा नेशनल पार्क आपका एमपी में है। काजीरंगा मैंने आपको बता दिया असम में ही है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कहाँ पे रिहैबिलिटेट किया गया था, तो असम से उठा के इसे यूपी में लाया गया था, यानी दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खेरी एक ज़िला है यूपी में, वहीं पे क्या है? नेशनल पार्क, मतलब दुधवा नेशनल पार्क है, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था। तो असम से ले आके यूपी में इसको रखा गया था। असम के पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उठाया गया था और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में ले आ जाके इसको रिहैबिलिटेट किया गया था, रीलोकेट किया गया था, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, ओके। यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल, इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज के समय में, आज तारीख है 29 जनवरी 2026, अगर आज के समय की बात किया जाए तो पूरे भारत में 107 नेशनल पार्क मौजूद हैं, ओके। कितना है? 107। अगर लेटेस्ट की बात किया जाए कि इसमें कौन सा लेटेस्ट ऐड हुआ है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ऐड हुआ है। ये है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ओके। तो लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है? सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ओके। तो 107वां है, यानी 107th, ओके। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क की बात किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना नेशनल पार्क है? अभी आज के समय में 11 है, ओके। तो 11 नेशनल पार्क, जो कि इंडिया में किसी भी राज्य में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश में, ओके। अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया होता तो वो आपका आंसर हो जाता अंडमान निकोबार में। आज के समय में अगर देखा जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार आइलैंड। कितना है वहाँ पे? तो आज के समय में देखा जाए तो 97 है, 97, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और ये इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में है, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ओके। तो बेसिकली नेशनल पार्क दे रखा है और सामने स्टेट दे रखा है, मैच करने की बात कर रहा है। तो पहला दे रखा है बांदीपुर, ये मैच कराने की बात कर रहा है कर्नाटका, तो बिल्कुल ये सही मैचिंग है, ओके।
यानी बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में। आप लोग लिखते चलिएगा जो जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, जो जो आपको नया मिल रहा है, यानी जो पिछले सवालों में आ रखे हैं अगर वो आप लिख रखे हैं तो जो नया आपको दिख रहा है उसको आप ऐड करते चलिए, एक लिस्ट बना लीजिए। ओके, तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटका में है। अगर राजाजी नेशनल पार्क की बात किया जाए तो ये आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। सिमलीपाल अभी अभी मैंने बताया आपको कि उड़ीसा में है, ये लेटेस्ट ऐड होने वाला नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये बेसिकली आपका है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच, तो आपका यही हो जाएगा। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। अगर हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिक पूछ दे तो लाहौल एंड स्पीति वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सरिस्का एंड रणथंबोर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो सरिस्का एंड रणथंबोर एक तरीके दोनों, ये दोनों मिला के ये दोनों टाइगर रिजर्व है। बेसिकली कहने का मतलब ये है दोनों मिला के नहीं, दोनों अलग अलग क्या है, टाइगर रिजर्व हैं। आज के समय में ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं। ये हैं कहाँ, तो ये राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में ये सरिस्का और रणथंबोर टाइगर रिजर्व उपस्थित है। ओके, तो टाइगर रिजर्व है तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइगर ही इसमें स्पेसिफिक होगा। तो लायन तो गिर में होता है, नहीं होगा। डियर, बियर एंड टाइगर, तो ऑप्शन आपका टाइगर हो जाएगा। ओके, सरिस्का और रणथंबोर में टाइगर रिजर्व है बेसिकली ये, तो यहाँ पे क्या रिजर्व किया जाएगा, टाइगर। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट या बस्तर रीजन। तो पहले ये जान लीजिए कि बस्तर रीजन है कहाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, छत्तीसगढ़। ओके, तो बस्तर रीजन कहाँ पे है, तो आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो बांधवगढ़ नहीं, ये बस्तर रीजन छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं। तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, तो ये आपका एमपी में है। ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में, एमपी के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। ओके, दांडेली नेशनल पार्क या दांडेली सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका। ओके, दांडेली जो सेंचुरी है ये कर्नाटका में है। राजाजी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये बेसिकली आपका उत्तराखंड में है। और राजाजी नेशनल पार्क का राजाजी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सी राजगोपालाचारी जी के सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रख दिया गया। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात किया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन है, तो ऑब्वियस बात है इन तीनों स्टेट में अगर देखा जाए तो ये तीनों नहीं होंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रावती। इंद्रावती बहुत ही फेमस है, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसे आप हाईलाइट करके रखिएगा। ओके, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। पहली बार अभी अभी देखने को मिला है कि आज करेक्टली मैच देखने को मिल रहा है। ओके, तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, पहला दे रखा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऑप्शन मैच करा रहा है मनाली। ऑप्शन बी कह रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क देहरादून से मैच करा रहा है, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर से मैच करा रहा है, वन विहार नेशनल पार्क जबलपुर से मैच करा रहा है। तो एक एक करके हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, तो ये आपका कुल्लू में है। कुल्लू, कुल्लू कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू मनाली के नाम से बहुत फेमस आप जानते होंगे, तो कुल्लू में है, ना कि ये हिमालय मनाली में। ओके, तो ये ऑप्शन आपका चला गया। राजाजी नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये देहरादून में नहीं है, देहरादून के अलावा ये हरिद्वार, हरिद्वार और इसी के साथ साथ ये पौड़ी गढ़वाल में भी है। ओके, ये 3 जिलों में फैला है। आप कह लीजिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के फैला है, सिर्फ देहरादून में ही नहीं है। ओके, अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे मैच कराना होता तो ये हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल भी देता। ओके, केवलादेव नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए ये भरतपुर में है। भरतपुर है कहाँ, तो ये राजस्थान में है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। ओके, यही पूछा भी है कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो आपका केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये भरतपुर राजस्थान में है। वन विहार नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो वन विहार नेशनल पार्क जबलपुर में नहीं है, ये आपका भोपाल में है। ओके, तो उम्मीद कर भोपाल कहाँ है, एमपी, तो
तो उम्मीद करते हैं ये चारों पॉइंट आपको अलग अलग तरीके से समझ में आ गया होगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। केवलादेव नेशनल पार्क आपका भरतपुर में है, और वन विहार नेशनल पार्क आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरीन नेशनल पार्क। ओके, मैरीन की बात कर रहा है तो जनरली ये मान के चलिए कि ओशन से यानी कोस्टल एरिया में ये बात कर रहा होगा। ओके, भितरकनिका की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है। भितरकनिका मरीन नेशनल पार्क ये आपका उड़ीसा में है। बेसिकली ये मरीन नेशनल पार्क नहीं है, ये एक तरीके का नेशनल पार्क है जो कि कोस्टल एरिया से मैच करता है। ओके, सुंदरबन कहाँ पे है आपका, तो वेस्ट बंगाल में है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को रीजन में देखने को मिलेगा। गहिर माथा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका उड़ीसा में ही है। ओके, ये दोनों भितरकनिका और गहिर माथा लगभग एक दूसरे से पास पास में है। ओके, तो मरीन की बात कर रहा है तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ ऑफ मन्नार एक मरीन नेशनल पार्क है। ओके, तो गहिर माथा जो यहाँ पे है स्टूडेंट, ये बेसिकली उड़ीसा के एक जिला है केंद्रापाड़ा, केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट, केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बेसिकली फेमस है वहां पे ना, हर साल जो होता है ओलिव रिडली सी टर्टल, एक तरीके का ये कछुआ का प्रजाति है, और ये बहुत ही फेमस है। ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहा है, इसमें आजकल बहुत ही ज़्यादा रिस्की इसकी लाइफ हो गई है। तो बेसिकली वहाँ पे ये हर साल हैच करते हैं, अपने अंडे देते हैं। ओके, तो गहिर माथा जो आप यूँ कह लीजिए नेशनल पार्क है उड़ीसा में, ये किसके लिए फेमस है, तो ओलिव रिडली सी टर्टल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। उतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ये मैच कराने के लिए दे भी देता है, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि कितना फैक्ट आप याद करेंगे ये भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। 1997। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ ऑफ मन्नार। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2016। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जुलाई 2016 का करंट का सवाल है, क्योंकि 2016 के आरओ के प्री में पूछ रखा है। ओके, तो उस समय यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक लिस्ट डिक्लेयर की थी, और उसमें भारत का जो कंचनजंगा है, जो कि अगर देखा जाए तो सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये आपका सिक्किम में है। ओके, सिक्किम राज्य में। ओके, तो इसको मिक्स कैटेगरी यानी मिक्स कैटेगरी में इसको घोषित किया गया था, मिक्स कैटेगरी। ओके, मिक्स क्यों, क्योंकि इसका जो यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ साथ जो यहाँ कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये दोनों में बहुत ज्यादा अपने आप रोल प्ले करता है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो ये मैंने आपको बताया कि ये असम में है, असम में। और कॉर्बेट की बात किया जाए तो ये उत्तराखंड में है, यूके। वैली ऑफ फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर भी आपका उत्तराखंड में ही है। कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ये जिला आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, इसी के साथ एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक इसी से मिलता जुलता टर्म है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये आपका अगर बात किया जाए तो ये केरला में है। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका ये केरला के पलक्कड़ जिला में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों मिलते जुलते टर्म है, इसलिए मैं एक ही पास में आपको बता दिया हूँ कि वैली ऑफ फ्लावर और साइलेंट वैली दोनों थोड़ा सा टर्मों मिलता है, इसलिए ये आप अभी से जान के रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इस सवाल का आपका हो जाएगा बी, ये उस समय के करंट में था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया, नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो इसकी करेक्ट बात किया जाए तो ये बेसिकली दिल्ली जू की बात कर रहा है, दिल्ली जू, उसी का ये नाम है नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन। ओके, ये है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। तो ये पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि नेशनल बायोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया ये नई दिल्ली में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, अगला सवाल है आपका, द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला सवाल ही था आपका, एक भारत में नेशनल पार्क
बनाया गया था 1936 में, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग थोड़ा सा ये 1936 में बनाया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो ये थोड़ा सा ईयर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके। और ये सवाल क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ही होगा। ओके। नामदफा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1983 में। ओके। ये ईयर आप लोग ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछ रखा है तो आप जितना पूछ रखा है कम से कम उतना तो आप लोग डेट या ईयर उसको लिख लीजिएगा। ओके। जिम कॉर्बेट का मैंने आपको बता दिया कि ये उत्तराखंड में है और कब किया गया था, 1936 में। ओके। दुधवा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1977 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है। ओके। लखीमपुर खेरी, खेरी डिस्ट्रिक्ट। ओके। कहाँ पे है? यूपी में है। ओके। और गिंडी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसे 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। ओके। तो आप देख लीजिए, इसका 1983 है, ये 1936 है, 1977, ये 78 है, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 1936 आ रहा है। तो ऑब्वियस से बात है आपका इसका करेक्ट आंसर कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। वैसे भी बहुत ही फैक्चुअल नेचर का है, तो आप वैसे भी इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही रट के बैठिएगा कि पहला नेशनल पार्क भारत में जो स्टैब्लिश किया गया था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क था। कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1936 में। ये ईयर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये पहला है। ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ओके। यानी करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। तो पहला क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया कि 107वां नेशनल पार्क है जो सबसे लेटेस्ट में ऐड किया गया है, ये उड़ीसा में है, तो आपका स्टेटमेंट एक सही है। ओके। अब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एक अगर सही है तो ये, या तो एक यहाँ पे है इसमें नहीं है ये चला गया, या तो इसमें नहीं है ये चला गया। ओके। या तो एक होगा आंसर या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि थाईलैंड वाज नोन एज सियाम ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। यानी प्राचीन समय में थाईलैंड, जो आज का देश थाईलैंड है, उसको पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो अगर सियाम के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड कब कब से बना? ये तो 1939, 1939 में सियाम का नाम चेंज होकर के क्या हो गया? थाईलैंड हो गया। ओके। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ओके। अब स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि अष्टादिग्गज, अष्टादिग्गज वाज द जेम ऑफ द कोर्ट ऑफ शिवाजी। ओके। तो ये शिवाजी के कोर्ट में अष्टादिग्गज नहीं थे। बेसिकली अष्टादिग्गज की बात करें तो ये तेलुगु 8, अष्टा का मतलब होता है 8, 8 तेलुगु जो कवि थे उस समय के, उनको सामूहिक रूप से ये उपाधि दी गई थी, क्या? अष्टदिग्गज का। ओके। तो ये जो अष्टदिग्गज थे ये शिवाजी के कोर्ट में नहीं रहते थे, ये कृष्णदेव राय के, कृष्ण देव राय। ओके। ये कृष्णदेव राय की कोर्ट में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों का नाम है क्या, जिसे उपाधि दी गया था अष्टदिग्गज। ओके। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 अगर गलत हो गया तो ये ऑल ऑफ दिस 4 वाला चला जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। एक लास्ट बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अष्टचाप। अगर अष्टचप की बात किया जाए, वाज अ ग्रुप ऑफ डिवोटी हु वर अ डिसिपल ऑफ आदि शंकराचार्य। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आदि शंकराचार्य नहीं थे, यहाँ पे वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी। ओके। वल्लभाचार्य महाराज जो थे, उनके ये 8 भक्ति कवियों के जो शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था मिलके? अष्टचाप। ओके। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के कोर्ट में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों का ग्रुप था, और अष्टचाप जो था वो वल्लभाचार्य जी के आप ये कह लीजिए डेवोटी थे, 8 ब्रज के कवि। ओके। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? ओके। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात किया जाती है, कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाती है, ये असम में है, बिल्कुल सही बात है।
पेरियार नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाए तो ये भी केरला में है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें तो ये एमपी में है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो है कहाँ ये? उड़ीसा में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, नॉट पूछा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये उड़ीसा में है। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर या नेशनल पार्क या स्टेट यूटीज इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, तो यहाँ पे कौन सा गलत मैच है उसी को हम लोग को छांटना है। तो पहला कह रहा है राजा जी उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में है। बांदीपुर कर्नाटका में है, तो ये सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, तो बिल्कुल सही है। तो पिन वैली है कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो ये है कहाँ पे फिर पिन वैली? अगर आप बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मैंने आपको बताया ये सवाल आ गया था, आप खुद ही देखिए कि कितना सवाल रिपीट होते हैं इससे। ओके, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिन वैली 2-3 फेमस जो स्पीसीज हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड बहुत देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड के अलावा अगर बात किया जाए तो साइबेरियन जो इवेक्स होते हैं, साइबेरियन इवेक्स, ये भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है। इन दोनों चीजों के लिए बहुत फेमस है क्या? पिन वैली नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे नेशनल पार्क दे रखा है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है, नहीं स्टेट की बात कर रहा है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका एमपी में है। यानी एक का अगर हम लोग 3 से मैच कराते हैं, एक का 3 2 जगह है। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है। ओके, बी का 4 हो गया। ओके, रोहला नेशनल पार्क अभी हम लोग देखते हैं। गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है, ये बिल्कुल आपका सही है। ओके, गिर ने डी का 2, यानी आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये सवाल गलत है। ओके, क्योंकि जो रोहला नेशनल पार्क है स्टूडेंट, रोहला कोई नेशनल पार्क नहीं है। यानी भारत के नेशनल पार्कों के लिस्ट में अगर देखा जाए तो रोहला नाम से कोई नेशनल पार्क नहीं है। ओके, ये पॉइंट आपका अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन रोहला है क्या, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रोहला 2 तरीके की चीज है। अगर विलेज के रूप में देखा जाए तो एक विलेज है रोहला विलेज नाम से, यह है आपका लुधियाना डिस्ट्रिक्ट आपके पंजाब में। ओके, रोहला विलेज जो है ये पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, पंजाब। ओके, और रोहला एक वाटरफॉल है, रोहला वाटरफॉल, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो 2 चीज था, मतलब रोहला नेशनल पार्क नहीं है। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि रोहला नेशनल पार्क पूरे भारत में इस नाम से कोई नेशनल पार्क नहीं है। ओके, तो 2 चीजें आपको देखनी है। एक पहला कि रोहला वाटरफॉल है जो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और रोहला नामक एक गांव है जो कि पंजाब में है। ओके, तो इस वजह से ये सवाल आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो गलत है। लेकिन वैसे अगर आप जाना चाहें तो रोहला नेशनल पार्क को आप मैच नहीं कराइए, रोहला वाटरफॉल को अगर हिमाचल से मैच करा देंगे तो ये आंसर आपको मैच कर जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका आंसर ए बनेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये सवाल आपका गलत है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन। यानी साइबेरियन क्रैन एक तरीके का क्या है, बर्ड है। ओके, पूछ रहा है कि इस बर्ड का जो नेचुरल या आइडियल हैबिटेट है वो किस स्टेट में है। तो बेसिकली राजस्थान में अभी हम लोगों ने देखा केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये साइबेरियन क्रेन के लिए आइडियल हैबिटेट के रूप में काम करता है। तो बेसिकली ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, और आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। ओके, तो ये सवाल थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। स्टेट दे रखा है और नेशनल पार्क दे रखा है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो बांदीपुर, राजाजी, सिमलीपाल, मानस। तो सिमलीपाल अभी हम लोग लेटेस्ट में पढ़े, सिमलीपाल को हम लोग पहले उड़ीसा से मैच कराते हैं। ओके, तो यानी सी का 3 से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 स्टेटमेंट आपके चले गए। ओके, क्योंकि एक सी यहाँ है, एक यहाँ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मानस की अगर हम लोग बात करें तो ये असम में है, यानी बी का 4 से मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड में क्या है, राजाजी नेशनल पार्क है। कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क है। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
यहाँ पे दो दो लिस्ट दे रखी है स्टूडेंट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसको मैच कराना है। तो अभी आप लोगों ने देखा सरिस्का नेशनल पार्क या सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ था, तो राजस्थान में था। ओके, तो अगर सरिस्का को हम लोग सी को 3 से मैच कराते हैं तो ये एक ही में है, आपका आंसर डायरेक्ट आ ही गया। ओके, बांदीपुर कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटका में है। पापी कोंडा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। दचिगम नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बिल्कुल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बिल्कुल है। बांदीपुर नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका वो कर्नाटका में है। ओके, और संजय नेशनल पार्क ये नया मिला है आज, अभी अभी मतलब आज के लेक्चर में ये नया है। तो संजय नेशनल पार्क जो है ये एमपी में है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो ये आप अलग से लिख लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे चल एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर आप इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी ये बेसिकली किस ईयर इस्टेब्लिश हुए थे उनको अरेंज करने की बात कर रहा है। ये आर के 2016 के प्री में पूछ रखा है। ओके, तो इसको अरेंज करने की बात कर रहा है। तो पहले हम लोग ये मैच करते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, साइलेंट वैली कब इस्टेब्लिश हुआ था स्टूडेंट। अगर साइलेंट वैली की हम लोग बात करें तो ये 1984 में हुआ था। जिम कॉर्बेट मैंने आपको बता दिया है कि 1936 में होगा, और ये ईयर इसलिए याद रखिए कि जिम कॉर्बेट लगभग अगर ऐसे सवाल आएंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद रहेगा। यही ऑप्शन जो है आपको एलिमिनेशन के लिए मदद करेगा। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये 1974 में इस्टेब्लिश किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में इस्टेब्लिश किया गया है। अब हम लोग मैच कराते हैं, पूछा क्या है, अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, यानी सबसे पहला कौन सा है इसमें, दो। अच्छा, दो तो एक ही ऑप्शन में है, तो दो सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो के बाद कौन सा आ रहा है, दो के बाद आपका 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 74, 3 आ रहा है, फिर ये 84, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कुछ स्टेट दे रखा है, नेशनल पार्कों के मैच कराना है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए करेंगे क्योंकि ये मैचिंग की बात कर रहा है तो बार बार वही रिपीट हो रहा है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा, कॉर्बेट, गिर। गिर की बात करें तो सबसे पहले गुजरात से मैच करा देते हैं, तो बी का 4 मैच कराते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी सी चला गया, ए चला गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क, कॉर्बेट। कॉर्बेट की अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड आ गया, तो डी को 3 से अगर मैच कराएं, अभी भी सवाल फंसा हुआ है। ओके, अब हम लोग एमपी की बात करें, काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा आपका हो जाएगा असम में। ओके, तो एक को अगर हम एक से मैच करा दे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और कान्हा कहाँ है, तो फिर कान्हा आपका हो जाएगा एमपी में। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। सॉरी, फिर से आ गया कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। ओके, तो अंशी टाइगर कौन सा इसमें से छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ओके, तो अंशी जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है, अंशी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका। ओके, बेतला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो बेतला के साथ साथ इसे हम लोग पलामू के नाम से भी जानते हैं, पलामू नेशनल पार्क। ओके, बेतला या पलामू नेशनल पार्क जो है वो आपका झारखंड में है। मैं जे के लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जे एंड के लिखूंगा तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, जे के लिखूंगा तो इसका शॉर्टकट झारखंड हो गया। ओके, तो ये झारखंड में लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। इंद्रावती की अगर हम लोग बात करें तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। ओके, छत्तीसगढ़ मैंने सी जी से लिख दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन सा लोकेट है। अगर गोगामल नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मौजूद है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 2 लिस्ट दे रखा है, एक है आपका नेशनल पार्क, एक है आपका स्टेट। ओके, तो एक एक करके हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा बेतला या इसी को पलामू के नाम से जानते हैं, तो ये झारखंड में था। ओके, तो बी को अगर हम लोग झारखंड से मैच कराएं, यानी बी को ए से मैच कराते हैं, तो बी को ए, एक यहाँ है एक यहाँ है। ओके, बी चला गया आपका ऑप्शन, डी चला गया। और ओके, अब बाकी देखते हैं कि एंटकी अभी हम लोगों ने देखा कि एंटकी कहाँ है, नहीं बेसिकली ये आपका नागालैंड में है। ओके, कहाँ पे है एंटकी, तो नागालैंड में।
तो इंटंकी को अगर हम लोग 1 को 3 से मैच करा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को मैच करा देते हैं। गिंडी जो है ये आपका तमिलनाडु में है, गिंडी जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, सिरोही आपका मणिपुर में है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, नया आए हैं, यानी एक इंटकी आया है और एक आपका सिरोही आया है, ये दोनों नए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेशनल पार्क दे रखा है और स्टेट दे रखा है, मैच कराएं। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो 1 का 4 मैच कराते हैं। अच्छा, अभी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएगा। मोल्लेम, कलेसर, बेतवा। अगर मोल्लेम की बात किया जाए तो मोल्लेम जो है स्टूडेंट ये आपका गोवा में है। ओके, कलेसर की बात किया जाए तो कलेसर जो है आपका ये हरियाणा में है। बेतवा की अगर बात करें तो बेतवा नामक कोई नेशनल पार्क नहीं है। ओके, जो यहाँ पे दिया है ये बेतवा दिया है। बेतवा नामक एक रिवर है, ये कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, एमपी की एक नदी है। बेसिकली ये यूपी से भी होके फ्लो करती है। ओके, झांसी से होते हुए। तो जो यहाँ पे दे रखा है बेतवा नेशनल पार्क, यहाँ पे झारखंड की बात कर रहा है मैच कराने का। तो जो एग्जामिनर था, मुझे उम्मीद है कि उसको बेतवा की जगह बेतला देना चाहिए, तब जाके ये आपका सवाल सही होता। बेतला या पलामू अभी हम लोगों ने देखा। ओके, तो बेतला या पलामू अगर दिया होता तो ये करेक्ट मैच हो जाता ऑप्शन नंबर ए झारखंड से, लेकिन ये बेतवा दे रखा है, इस वजह से ये सवाल जो है ओवरऑल अगर देखें तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर पूरा जान ही रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये झारखंड से बेतवा ना होके यहाँ बेतला दिया होता तो आपका मैच हो जाता। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इंद्रावती 1 का 4 हुआ, मोल्लेम गोवा में है तो बी का 3 हुआ, बी का 3 एक ही में है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेकिन एक ऑप्शन इसका आपका गलत है। डी का 1 से मैच कराया है, बेतवा को जगह बेतला की जगह उसने बेतवा लिख दिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ए हो जाता, लेकिन ओवरऑल ये सवाल आपका गलत है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सेंचुरी या नेशनल पार्क दे रखा है और उसमें मेन प्रोटेक्टेड एनिमल की बात कर रहा है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। असम में जो काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो राइनोसेरोस के लिए। 1 का 4 से मैच कराते हैं तो आपका ए चला गया और बी चला गया। ओके, पेरियार कहाँ है? पेरियार आपका है केरला में, और ये टाइगर और एलिफेंट की मैचिंग की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों दे रखा भी। आगे देखते हैं। गिर की बात करें, गिर नेशनल पार्क जो है आपका ये लायन के लिए फेमस है कहाँ पे? तो ये गुजरात में है। ओके, तो बी का अगर 3 से मैच कराएं, अभी भी सवाल फंसा हुआ है। ओके, सुंदरबन जो है वो टाइगर रिजर्व है। ओके, तो ये फेमस है। तो सुंदरबन क्या है? तो टाइगर रिजर्व है। तो बेसिकली सी को अगर 1 से मैच कराएं तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पेरियार की बात करें तो पेरियार में एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ओके, लेकिन हमें ऑप्शन में जो स्पीसीज दिया है उसको एक स्पेसिफिक आप नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग मैच कराना है। ओके, तो सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व है, तो बेसिकली टाइगर रिजर्व पेरियार भी है, लेकिन एलिफेंट जो है वो सुंदरबन में नहीं देखने को मिलता। ओके, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो सुंदरबन को हम लोग टाइगर से मैच करा रहे हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो राजा जी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें, राजा जी जस्ट अ मिनट। ओके, राजा जी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये एलिफेंट से मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। पेरियार हंगुल से करेगा, हंगुल कहाँ होगा? ये इसे हम लोग काश्मीरी स्टैग बोलते हैं, काश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं, एक डियर की वैरायटी है। ओके, तो ये पेरियार में नहीं है, पेरियार है आपका केरला में, हंगुल पाया जाता है दक्षिण जम्मू कश्मीर में। तो ये मैचिंग आपकी सही नहीं है। क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क की अगर बात करें तो मानस जो नेशनल पार्क है ये बेसिकली आपका एलिफेंट के लिए हो सकता है, होगा। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है तो होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेरियार का हंगुल से मैचिंग नहीं होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि धूपगढ़ पीक, यानी एक पहाड़ी की चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। इन चारों नेशनल पार्कों में जो 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से किसमें मतलब स्थित है? तो धूपगढ़ जो नेशनल पार्क है, धूपगढ़ जो पीक है स्टूडेंट, ये अगर देखा जाए तो ये आपका सतपुरा नेशनल पार्क में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो सतपुरा नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। ओके, कान्हा भी एमपी में है, बांधवगढ़ भी एमपी में है, और आपका ये माधव नेशनल पार्क जो है ये भी आपका एमपी में है। ये
जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो माधव नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इसमें से कुछ एरिया को वो शायद भारत का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, जहाँ तक मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट आई होप ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी तो उसमें यही था। ओके, तो धूपगढ़ जो पीक है स्टूडेंट, ये आपका सतपुरा रेंज में है। ये है कहाँ पे रेंज? तो ये आपका एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कुछ नेशनल पार्क और लोकेशन की मैचिंग को दे रखा है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, साइलेंट वैली, पेंच वैली। ओके, तो पहले हम ये जो आपको लोकेशन दे रखा है उसको समझते हैं कि है कहाँ पे। अगर चिकमंगलूर की बात किया जाए तो चिकमंगलूर आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका, चिकमंगलूर जो जगह है वो कर्नाटका में है। पालघाट या आप कह लीजिए कि भोरघाट, ये सब देखा जाएगा। अभी नागपुर की बात करें, अगर नागपुर कहाँ है तो बेसिकली ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में, अगर ये महाराष्ट्र में, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। और गोलाघाट, नवागांव, ये तो असम में है। ओके, असम। ओके, अब हम लोग थोड़ा इससे एलिमिनेट मतलब करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग पालघाट की तरफ आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मैच कराते हैं असम वाला। तो असम यानी एक, काजीरंगा जो है वो असम में है। 1 का 4 से मैच करा, अच्छा ऑटोमेटिक आंसर ही आ गया। ओके, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो गोलाघाट, नवागांव, असम में एक जगह है, वहाँ पे है। कुद्रेमुख की अगर बात करें तो कुद्रेमुख आपका कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपका कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कर्नाटका है कहाँ पे? चिकमंगलूर। अच्छा, बी को ए से मैच करा देते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली की बात किया जाए तो ये केरला में है। केरला में कहाँ पे है? तो पलक्कड़ हो गया, पालघाट हो गया। अच्छा, ये केरला की पालघाट बेसिकली केरला की पहाड़ियों में एक पास है। ओके, तो साइलेंट वैली से पालघाट को मैच करा दिया जाता है। और पेंच वैली की अगर हम लोग बात करें तो पेंच वैली जो है स्टूडेंट, ये बेसिकली पेंच नेशनल पार्क में एक जगह है। ओके, पेंच नेशनल पार्क। और पेंच नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ओके, तो ये दोनों जगह फैला हुआ है। ओके, पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों जगह फैला हुआ है। तो पेंच क्या हो जाएगा? नागपुर। तो यहाँ महाराष्ट्र वाले से रिलेट करके दे रहा है नागपुर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, एक ही मैचिंग से आ गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द क्लाउड गोड्स, जिसे हम लोग नीलगिरी तहर के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी तहर। ओके, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक तरीके का बकरी है बेसिकली, जिसे वहाँ पे क्लाउड गोड्स के नाम पे भी जानता है। तो नीलगिरी कहाँ पे होगा? तो नीलगिरी बेसिकली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे स्थित एक पहाड़ी है। तो यानी कहने का मतलब है कि या तो ये केरला की तरफ होगा, केरला और तमिलनाडु की एरिया में होगा। ओके, तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं पहले। साइलेंट वैली की अगर हम लोग बात करें तो साइलेंट वैली आपका कहाँ है? केरला में। सही बात है, पेरियार भी वही है, मन फॉरेस्ट वही है, इराविकुलम नेशनल पार्क। ओके, तो क्लाउड गोड्स की अगर बात किया जाए तो क्लाउड गोड्स जो है वो आपका इराविकुलम नेशनल पार्क में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ओके, कहाँ पे पाया जाता है? इराविकुलम नेशनल पार्क। ये है कहाँ पे? तो ये आपके केरला में है, केरला राज्य में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड इन, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया है, ईयर पूछ लिया है बेसिकली। तो रानी झांसी जो मैरीटाइम नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड में स्थित है रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क। ये आप ध्यान रखिएगा, झांसी नहीं लगा दीजिएगा। ओके, तो बेसिकली जो रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। और इसे 1996 में, कब? 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो नेशनल पार्क है ये लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। इसको आप कहीं साइड में एक जगह नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब वन लाइनर टाइप के सवाल हैं। तो इसे या तो आपको आ रहा है तो कर पाएंगे, अदरवाइज इतना यूपी पीसीएस की बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत क्लोज ऑप्शन दे देता है। आप यहाँ देखिए 94, 95, 96, 97, यहाँ पे मतलब आप तुक्का भी नहीं मार सकते, ऐसा दे रखा है।
ब्लाइंडली अगर तुक्का मारना है तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज ये सवाल आपके गलत होने के चांसेस हैं। तो इसको कहीं आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, अगर दोबारा ये सवाल रिपीट करें तो आपसे बन जाए। ओके, तो 1996 में इस नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था। ये है कहाँ? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द ओशियानिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि कोस्टल एरिया में पाया जा रहा होगा। तो अगर देखें ओशियानिक नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरबन तो नहीं है, चिल्का लेक भी नहीं है, निकोबार आइलैंड नहीं है, तो आपका क्या है? कच्छ है। यानी ओशियानिक नेशनल पार्क जो है गल्फ ऑफ कच्छ कह सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ। ये है कहाँ? तो ये जामनगर एक ज़िला है, जगह है जामनगर। ये है कहाँ? तो गुजरात में। ओके, तो वहाँ पे है, और इसी को क्या बोलते हैं? ओशियानिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन इंडिया प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली 1991 भी कहीं कहीं दे देता है, लेकिन स्पेसिफिक तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये फरवरी 1992 को लॉन्च किया गया था। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन कह रहा है 1961, ये तो नहीं होगा। 1970, 1972, 19 ये सवाल बेसिकली गलत है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि 90 प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है ये 1992 में लॉन्च किया गया था। ओके, और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। मैंने आपको दो तरीके की वहाँ पे स्कीम बताई थी, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बताया था और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो या तो आप वीडियो देख लीजिए या तो गूगल करके आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर अगर कभी स्कीम पूछ लेगा ना तो वहाँ पर मैच कराने की बात कर देता है। ओके, और अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात किया जाए तो ये बेसिकली जो एलिफेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, एलिफेंट के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और जो मैन एनिमल या ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस इशू को एड्रेस करने की बात करता है। इसके साथ साथ ये जो हम लोग हाथी जो लोग पालते हैं ना उनके वेलफेयर की भी बात करता है। ओके, तो इतना ढेर सारा काम ये करता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इसका ये सवाल अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये सवाल गलत है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 1992 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि द गार्डन ऑफ 5 सीजन्स इज लोकेटेड नियर। तो ये बेसिकली डल लेक, ये कश्मीर में नहीं होगा, साइलेंट वैली भी नहीं होगा, ऊटी भी नहीं होगा, मेहरौली। मेहरौली नई दिल्ली में एक जगह है, न्यू दिल्ली। बेसिकली जो ये गार्डन ऑफ 5 सीजन है ये मेहरौली नई दिल्ली में है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बड़ा फैक्चुअल सवाल है, अब पता नहीं क्यों पूछ लिया, बट पूछ लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द येलो स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि येलो स्टोन नेशनल पार्क बेसिकली जो है ये यूएसए का पहला नेशनल पार्क है, यानी फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, तो यूएसए का है बेसिकली ये। तो येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है स्टूडेंट ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये यूएसए अमेरिका में लोकेटेड है। ओके, और इसको इस्टेब्लिश करने की बात अगर की जाए कि कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस्टेब्लिश्ड इन 1872 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूएसए का पहला नेशनल पार्क था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने बता ही रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन दे रखा है इजराइल। इजराइल एक डेजर्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। भूटान की बात कर रहा है। आइसलैंड, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क होने के चांसेस उतने नहीं है। गैबन की बात करें तो ये अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो बेसिकली उतना भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूटान। भूटान में अगर देखा जाए तो रफली मोर देन 33% जो एरिया है वहाँ का वो नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है। और भूटान की अगर बात किया जाए तो भूटान में लगभग मोर देन 70% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, यानी जंगल से भरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया स्टूडेंट, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई की बात हो रही थी, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा।
ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट में जाके अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हर बार हर लेक्चर के एंड में आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि अगर किसी चीज़ की आपको इस लेक्चर में कमी लग रही होगी तो आप बिल्कुल बेझिझक जाके कमेंट में कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है सर इस वीडियो में, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आप लोग फीडबैक देंगे तभी ये सीरीज को मतलब इस वीडियो में क्या कमी है मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर नए सवालों के साथ।